हेलो एवरीवन। अब हमने हमारा 12th स्टैंडर्ड का रोटेशनल मोशन ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया है। नए सिलेबस के हिसाब से वो अपना पहला टॉपिक है। अब देखो, आज से मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। अब नया टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। पर स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो अब मैं आपका एक स्पेसिफिक बिट स्टार्ट करूँगा, जिसका थोड़ा सा हमको पिछला बैकग्राउंड लगेगा, जिसका नाम है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा सा अलग बीट है। अब हम इस कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं कैपेसिटर क्या है क्या नहीं वो बता देता हूँ, और इस लेक्चर के बाद हम देखेंगे कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल कैसे होता है। तो देखो, कैपेसिटर का डेफिनेशन बड़ा आसान है। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड ऑन अ कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। मतलब किसी भी कंडक्टर का अगर मुझे 1 वोल्ट से पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो जितना चार्ज मुझे उस कंडक्टर पे लगाना पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। तो कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटर हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। यह है कैपेसिटर। ये है कैपेसिटर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब इसका SI यूनिट हमको देखना है। तो SI यूनिट है इसका फैरेड। फैरेड कैसे कहेंगे, क्योंकि इट इज गिवन इन द नेम ऑफ प्रोफेसर माइकल फैरेड। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज कैसे होता है, कूलम। पोटेंशियल का क्या होता है, अब पोटेंशियल मतलब हमने जो पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज। सो जूल पर कूलम, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, कूलम स्क्वायर अपॉन जूल। कूलम स्क्वायर अपॉन जूल। तो इसका डायमेंशन मैं निकाल लेता हूँ। अब हमको पता है कूलम को अगर कूलम में ही रखेंगे तो ये C स्क्वायर आएगा, और जूल का डायमेंशन है m1 L2 T-2। सिंप्लीफाइंग दिस वी विल हैव m-1 L-2 T2 एंड C2। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। ये C मतलब चार्ज है। आप इसी डायमेंशन को मुझे करंट के फॉर्म में निकाल के बताओ। करंट आप सबको पता है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन। ये जो कैपेसिटर है ये कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का शेप कैसा रहेगा, साइज कैसे रहेगा, इसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड होता है। दूसरा, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि कंडक्टर का मटेरियल। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। इसके आजू बाजू में जो भी कंडक्टर प्रेजेंट रहेंगे इसके ऊपर ये कैपेसिटर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट रिलेटेड टू द कैपेसिटर। क्लियर। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कैपेसिटर होता क्या है। हमने 10th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ लिया था। जैसे 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया था रेजिस्टर, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R, रेजिस्टिविटी का होता है सिंबल रो। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया। क्लियर। अब अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में पूछूं आपको, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। और दूसरा, रेजिस्टिविटी, ये तो प्रॉपर्टी हो गई मटेरियल की। अब अगर रेजिस्टेंस है वो अपोज करता है, हमने उसका एप्लीकेशन भी देखा कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर से करंट को पास कर देंगे तो वो हीट को जनरेट करेगा। पर कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है। अब बहुत ही कम एनर्जी चाहिए हमको। अब एनर्जी स्टोर करने के लिए तो बैटरी भी हम यूज करेंगे, पर कुछ एप्लीकेशन में इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसी वजह से हम कैपेसिटर यूज करते हैं। तो कैपेसिटर इट इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो द डिवाइस यूज टू स्टोर electrical energy is called capacitor। यार ये तो हो गया कैपेसिटर।
तो अब हमको पढ़ना है कि एग्जैक्टली एग्जांपल मुझे बताना कि कैपेसिटर होता कैसा है। आपने घर पे इलेक्ट्रिकल फैन देखा है, इलेक्ट्रिकल फैन के ऊपर आपने एक छोटी सी वाइट डब्बी देखी होगी। वो वाइट डब्बी का मतलब ही क्या होता है, यानी वो वाइट डब्बी यानी ये कैपेसिटर यार। तो ये कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर मैंने बता दिया, सॉरी कैपेसिटर क्या है ये बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल कैसे। क्लियर? थैंक यू।